कहते हमने यहाँ ये वहां तो गए थे, लेकिन फिर रोज आते देखते। गगन गुमट दरसत लखा, सागर सुरते छुड़ाई, कर्म कलश कुर्ते। और वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, भाई कर्मों की जो पुटली जो घड़ा बंधा भरा हुआ था, वो तो मैंने शब्द से नाम से भूल लिया। शब्द ही से फटेगा, यदि टूटेगा शब्द से, घड़ा फूट जाएगा। जो कर्मों का घड़ा है, पाप और पुण्य का और उसका ब्याज, ये सब घड़ा है, शब्द से फटेगा, शब्द सब तोड़ देगा, नाम ही उड़ा देता है। नाम कोई गंदगी रखता नहीं, नाम तो मतलब ये है कि वो साबुन है, वो जड़ी है, ये सब साफ, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अंतःकरण जीवात्मा सब साफ। और घड़ा कर्मों का जो ऊपर से इन्होंने विस्तार किया है, वो सब फूट गया, सब ये भी उड़ गया, ये तन और वो लिंग शरीर, वो स्वर्ग वैकुंठ का वो भी खत्म, और वो सूक्ष्म शरीर जो ईश्वर के लोक में वो भी, और ब्रह्म में जो कारण शरीर सब फूट गया। कहते हैं सबसे परे, और यही बूंद सिंध में जाके समाई, वहां जाके पहुंच गई, समा गई, यानी उसी का रूप हो गई। समाने का मतलब है कि उसका रूप हो गई, समाना इसको कहते हैं। किसी कहा कि गुड़ डाल दीजिए तो कहते हैं उसमें समा गया, चीनी को चीनी में दिए समा गई, अभी अलग उसको डाल दीजिए तो अब क्या होगा, समा गई। ऐसे ही सूरत उसी की अंश थी, उसी सिंध की, और उसी में जाकर के समा गए, पहुंच गए। तो ये किसने लिखा है, कहते कंजगुरु ने, कंजगुरु ने लिखा। यह तो नहीं कहा कि राम आए थे लिखा था, या कृष्ण आए थे, देवी देवता आए थे, या मोहम्मद साहब आए थे लिखाने के लिए, तो वो लगा गए, कहते कंजगुरु। बोलो जब ये मैं पिय को लख पावा, गगन गुमट सोई अगम दिखावा। बस कहते हैं कि जब पिया को, जब मालिक को, जब अपने आंख से जब उसको देखा, तो गगन में, मंडलों में, कहीं किसी जगह भी पहुंचिए, यहाँ पहुंचिए, वहां कहते हैं सब दिशा से दिखाई देता है। मंडलों में, किसी मंडल में जाइए सब उनको, तभी तो वहां कोहराम मचका है, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, बड़ा स्वागत हो। यानी संत सुरतों का मंडलों में, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे ईश्वर काल हो, चाहे ब्रह्म काल हो, चाहे पार ब्रह्म, बड़ी बारी नीचे रचना है, तो सब स्वागत के लिए आते हैं। इतने इतने बड़े फाटक बन जाते हैं, आपको आश्चर्य की बात होगी। हम तो ये कभी कहते नहीं है, जितना तुम्हारा संसार है, ये इतने बड़े बड़े फाटक, यानी पलक के मारते बन जाते हैं। ये वहां की रचना का दृश्य है, यानी पलक मारते, और इतने विशाल, और कारीगरियों से सब जड़े हुए, ऐसी ऐसी कारीगरियां है कि कहीं भी नाम निशान को बनाइए, तो ये ऐसा स्वागत होता। और कतारें, बाग बगीचे इतने इतने सुंदर और खुशबू, लेकिन ये बगीचा नहीं है, ये जो आप कहिए, ये इतनी खुशबू, भांत भांत की खुशबू, यहाँ खुशबू है कहाँ? ये तो उसकी छाया है, खुशबू ऐसे ये खुशबू कुछ नहीं। यहाँ सारा संसार समुद्र बना के उसमें डाल दिया जाए एक बूंद, तो इसका पता नहीं चलेगा। वो खुशबू वहां खुशबुओं की आंधी चलती है, तूफान चलते हैं खुशबुओं के, खुशबुओं के तूफान। ये तूफान नहीं है कि चाहे पेड़ गिरा दे, मकान गिरा दे, आदमी गिरा दे, ये नहीं, तो खुशबुओं के तूफान। ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। और वो कहते हैं सब, यानी सब मंडलों से दिखाई देता है, सब दृष्टों से। कहते हैं जब पिया को लख लिया, देख लिया, तो कोई जगह छूटती नहीं। बोलो
ये तन भी चाहिए के माही, वस्तु अगोचर संतन खाई। वो कहते हैं कि भाई ये वस्तु जो है वो इस तन में ये घाट पर हृदय में, कहते हैं कि किससे ये वस्तु मिली है, कहते हैं संतों से मिली और किसी ने दी, संतों ने नहीं, गुरु ने दी, संत ने दी, गुरु ने दी है वस्तु और कोई दे नहीं सकता। अच्छा वो सिंध वहां मतलब यह है कि ये तो कोई राम की बात करते हैं, कोई किसी की, ये तो ब्रह्म के ऊपर जाइए तो वहां तो मतलब ये है कि कितने मतलब ये बेशुमार राम और कृष्ण, राम कृष्ण को कौन पूछता, वहां कोई जानता भी नहीं राम कृष्ण को, और राम कृष्ण वहां जा भी नहीं सकता, वो तो नीचे के मंडलों के हैं, ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर उनका जाने का स्थान नहीं है, तो नीचे है। तो असल में आपको तो इसका भेद मालूम नहीं है कि भाई कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ किसको क्या चीज मिली है, तो किसी भी मालूम। बात लकीर के फकीर बस यही बंधे चले आ रहे, झूठा नाता और झूठा झगड़ा उससे बंधे पड़े हुए हो और काम तुम्हारे पहुंचाने वाला नहीं। बोलो। जिन जिन घट में सूरत समाई, सो पहुँचे सती गुरु सरना। अब वो कहते हैं कि जिन्होंने घाट पर बैठ करके अपनी सूरत को नाम के साथ में जोड़ा, वो सतगुरु देश यानी सतलोक में वो सब के सब पहुंचे। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, वैसे तो ये घर ही में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मजमा लगा था इनका वहां राजापुर में, तमाम नर नारी जार कर इनके दर्शन करने के लिए आते थे, और आसपास के गांव के नर नारी एक तरफ से, ये लिखा कि एक तरफ से दर्शन करने जाते थे। ये तो बचपन काली में कुछ कहने लगे थे, तो ये तो गरीब में रह करके इन्होंने सब कुछ कर लिया। लेकिन अब यह है कि जीवों को जब काम करना होता है विस्तार से, तो फिर क्या जरूरत है कि लोग समझेंगे कि भाई मोह ममता में होंगे, बाहर चलो आजादी के साथ, बाहर काम करो, क्या जरूरत है, घर जैसे हुआ जैसे ये। असल तो चीज ये है तो घर में रह कर ये सब काम किया होगा। अब वो घर ही में रह करके बता रहे, पहले भाई जो कोई भी पाएगा वो संतों से पाएगा, और संतों के बगैर उस देश में पहुंचेंगे और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं हो, संतों से ही मिलेगा। जो सिंध मिलेगा, और जो ये बुंदा है जो भटक रहा कितने युगों से कल्पों से जब से आया, ये जब ही वहां पहुंच पाएगा जब संत मिल जाएंगे। ऐसे इसको कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो जानता तो कोई है नहीं रास्ता तो शब्द का है, तो शब्द के रात को नहीं जानेगा तो वह पहुंचाएगा, और लोग जान नहीं सकते सिवाय संतों को। बोलो। ये मैं पिया लख पावा, गगन गुमठ दरसावा। कहते हैं भाई हृदय में यही बैठ करके मैंने पिया को प्राप्त कर लिया, और फिर उसके बाद फिर मैंने सबको बताया, सबको। एक तरफ तो कहा है कि नाम के साथ जुड़ गए, मिल गए, रत हो गए, और फिर चढ़ाई हुई, और उस सिंध में जाके ये सूरत यही बूंद समा गया, और एक पर कहते हैं कि ये बैठ करके हमने पाया, और फिर सबको सुना। ये उसका ये है, ये हृदय। अब ये तो पिंड का हृदय, फिर मतलब ये ऊपर में ब्रह्मांड का है, ये तो पिंड का है, फिर ऊपर में ब्रह्मांड का है, और फिर उसके बाद में फिर तो सत्य देश में तो फिर वही है। तो कहते हैं हमने तो हृदय में रखा, और फिर सबको हमने बताया कि देखो पिया ऐसे मिलेगा। बोलो। चाह रंग सुरतिन से छूटा, कल सा कर्म कापू। कहते सब का सब चार रूपी
ये जो कुछ भी कर्मों का विधान बना था उसका कलसा कहते हैं पाप उनका फूट गया, इससे निकल गए। अब वो किसी शरीरों में नहीं बंधी, सब शरीरों को उसने मतलब ये यहाँ से तोड़ दिया, इससे भी निकल गए। इससे तो ऐसे निकलते हैं कि शरीर अलग हो गया, सूरत अलग हो गई। ये पड़ा हुआ है इसमें कुछ नहीं, खाली मिट्टी पड़ी है और चले गए उधर में। ऐसे उस शरीर को भी छोड़ दिया, लेकिन छोड़ेंगे इसी के द्वारा। ये शरीर इसी के द्वारा छूट जाएगा और वो जो लिंग से मिलूंगा इसी के द्वारा छूटेगा, और वो सूक्ष्म शरीर इसी के द्वारा ये रहेगा तभी छूटेगा, और उसी के द्वारा कारण छूट जाएगा और सूरत शब्द में मिल जाएगी तो चली जाएगी। और ये नहीं रहेगा तो नहीं फूटेगा, तो घड़ा नहीं फूटेगा कर्मों का, इसी से तोड़ा जाएगा। ये भी छूट गया, इससे भी निकल गए, उससे भी निकल गए, उससे भी निकल गए, उससे भी निकल गए, तब सूरत शब्द रूप होती है। और वो भी पाप ब्रह्म के ऊपर जब शब्द में मिलती है तो शब्द रूप हो जाती है। तो कहते हैं कि कर्मों का पाप उनका कलश कहते हैं घड़ा, ये फूट गया। जो भी आत्मा में जमा था वो भी फूट गया। वो ये नहीं कहते वो तो यहाँ है ही, लेकिन आत्मान में जो जमा है वो सबका सब, कुछ जमा है स्वर्ग वैकुंठ के नाके पर, कुछ जमा है ऊपर, कुछ जमा है ऊपर। कहते हैं सब कलश को तोड़ डाला। जितने भी घरे पाप उनके थे, यानी क्रियामान कर्म और उसके बाद में प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, इनके सबके घरे फोड़ दिए और पिया बच गया। पिया कहते हैं अब यही से बैठ के देखो, अब ऐसी आंख हो जाती है, यही से दिखाई देती, बोलो। अब वो कहते हैं हम लोग तो मूर्ख आदमी, क्या जाने, वो महापुरुषों की चीज है उनकी, बोलो। सोन की धोने दर्शानी, पौरी पिया पहचानी। कहते हैं कि भाई वो तो धुन उसको अच्छी तरह से गुरु महाराज ने दर्शा दी, अच्छी तरह से अनुभव करा दिया, पहचान करा दी और पौड़ी पर चढ़ा दिया। पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, दर सीढ़ी, स्थान दर स्थान। कहते हैं कि सबकी परिचय उन्होंने नाम का कराया, धुन का। सैदल कमल का भी धुन उन्होंने परिचय करा दिया, ऊपर में त्रिपुटी के धुन की भी परिचय कराई और 10वें द्वार के धुन की भी परिचय, भंवर गुफा में जो बंसी बज रही उसकी भी, ऊपर में जो सतलोक में वीर बांसुरी उसका भी सबका परिचय कराया। और यहाँ से इसी धुन पौड़ी से चढ़ा करके वहां पहुंचा दिया। ये सब गुरु ने काम किया, सब परिचय करा दिया, कोई कमी नहीं रखी। अब वो हम ही भर रहे हैं कि भाई गुरु ने परिचय कराया, उन्होंने जनाया, हम अपने आप को जल जाते। बोलो। सोन में शब्द लख पावा, मन से सुरति दौड़ावा। कहते हैं कि जब वो शून्य में पहुंची 10वें द्वार में पार ब्रह्म में, तो कहते हैं सत्य को उसने पहचाना। तब उसने पहचाना और तब पता चलता है कि भाई ये रचना का विस्तार किस तरह से कैसा है, उस वक्त मालूम होता है। कहते हैं ये सब पहचाना, सुन में जाकर के ये पहचान हुई, क्योंकि वह सूरत आजाद हो गई। यदि कर्मों के जाल से निकल गए तो समुद्र को पार के उस पार चले गए, इसी को कहते हैं वो पार। जब सूरत वहां पहुंच जाए, मानसरोवर में स्नान कर ले, बात आगे जो है वो मतलब पिया पद है, वो शून्य में है, उसका दर्शन किया, आगे मानसरोवर है। आगे मतलब ये प्रयाग त्रिवेणी संगम, और उसमें स्नान किया, बस पार चल। यहां से जाएगी वहां है त्रिवेणी संगम, और वहां जाकर के फिर वहां से पार जाएगी। अब इनको त्रिवेणी संगम क्या मालूम है, तो यहाँ चले जाओ इधर में, वहां त्रिवेणी संगम हरिद्वार, इधर से गंगा जी आ रही, इधर जा रही, और वो गंगा त्रिवेणी कुछ और है, ये नहीं है जो आप देखते हो। बोलो। फूल कमल दल माही, सूरत शब्द में धाई। कहते हैं कि जैसे ही सैदल कमल प्रकट होता है, सामने नजर आता है, दिखाई देता है,
साक्षात्कार होता है तो शब्द तब खुलता है, तब वो शब्द सुनने लगती है और पहचानने लगती है। यही से उसकी पहचान शुरू हो जाती है नीचे की, उसमें फिर लय हो जाएगी। अब वो सब बात एक एक बताएंगे, लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि इसका आप कुछ बता दीजिए, वे तो उनको किसी को नहीं मालूम। वो तो जब उधर देखेगा तभी कुछ कह सकता, नहीं तो ये महापुरुषों के वचन है, ये तो ब्रह्मांड के वचन है। यहाँ के तो है नहीं, संसार में तो ये चीज मिलेगी नहीं कि भाई ये कैसे सुनते जा। लेकिन घाट है ये, जिस घाट पर बैठे हो उसी घाट पर दरवाजा है। अब उधर की उधर से आंख नीचे हुआ, बस इतनी बात है। अब यही महात्मा आंख ऊपर कर दे तो ऊपर देखने लगे, इधर इंद्रियों घाट में लगे, सूरत का घाट आ गया तो काम हो जाए। अब ये भेद जाने तभी तो बताएगा, भेद नहीं जानेगा तो क्या बताएगा, बोलो। गुरु से गली लख पाई, प्यारी पिया घर जा। भाई गुरु से ये गली, ये रास्ता पाया, मैंने देखा जा करके वहां, तो कैसे देखा, कहले गुरु ने लिखाया। वो पिया घर भी उन्होंने गुरु ने लिखाया।